प्रभु के भवन में जो आने का मौका है, कहीं पर भी जाने से बहुत उत्तम है। हालेलुया। हर एक बातों को भूलकर उसकी आराधना करें। परमेश्वर सच्चे आराधना करने वालों को ढूंढ रहा है। आमेन, हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, हालेलुया। तेरी आराधना हो। आइए हम अपने शब्दों से परमेश्वर की आराधना करें। परमेश्वर से कहें, परमेश्वर तू कितना भला है, तू अद्भुत परमेश्वर है, पराक्रमी परमेश्वर है, पवित्र है, शारोन का गुलाब है। ओ यहोवा ईरे, यहोवा शम्मा। आमेन, हालेलुया। हमारे हर एक जरूरतों को पूरे करने वाला परमेश्वर, सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर। आमेन, आमेन। जब मैं देखता तेरी बातें, आइए मिलके गाएं। जब भी आता अपनी आवाज़ों को उठा चीजें सारी जो गिरे बन जाती छाया रोशनी में तेरी। तेरे दिल तक आने की खुशी पाई, तेरे प्यार में मोहित हो गई।
आपको सारा आदर महिमा देते हैं। स्तुति के योग्य, आराधना के योग्य परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु स्तुति और आराधना को आप ग्रहण करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। प्रभु आप कितने आश्चर्य कर्म को हमारे बीच में कर रहे हैं प्रभु, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम तो योग्य नहीं है प्रभु, हमको प्रभु आप उस दलदल से उठाकर चट्टान पे खड़ा किया प्रभु, सामर्थ और बल दिया प्रभु, ताकि प्रभु हम आपके इस्तेमाल योग्य आ सके प्रभु। धन्यवाद, हालेलुया। प्रभु को सारा आदर महिमा मिले। आइए हम अपने स्थानों पे बैठ जाएंगे। सबको जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद देना चाहेंगे और ये अवसर के लिए, और साथ में शालोम और शांता और यहाँ का पास्टर के लिए धन्यवाद, ताकि मुझे ये अवसर दिया है और तेरे आप लोग के सामने परमेश्वर का वचन को बांट सकें। और मैं तो ट्रस्ट मीटिंग के लिए आए हैं और वो लोग बोले नहीं यहाँ मीटिंग में रहना है। और पिछले संडे काठमांडू चर्च में था और वहाँ भी बहुत अच्छा रहा है, और 24 घंटा बस से सफ़र कर जाकर आना पड़ रहा था। बहुत ही कठिन सफ़र था, लेकिन फिर भी वहाँ का लोगों का प्रार्थना दुआ देकर हम बहुत ही खुश हुए हैं। और जब भी यहाँ आते हैं और यहाँ का आराधना के द्वारा है, मुझे बहुत ही आशीषित होता है। भले भाई शिशिर करकटा नहीं होने की वजह से दुख भी है, और साथ साथ में यहाँ के आराधना को देखते हुए है बहुत ही, और मैं आशीषित होता हूँ और प्रभु का धन्यवाद हो। तो आज प्रभु का वचन को बांटने के लिए प्रभु ने सहायता किया। तो आपसे यही पूछना चाहते हैं, जीवन में सबसे खुशी का समय कौन सा समय होता है? सॉरी, परमेश्वर की, यस। तो सभी को ऐसा है या और हो सकता है? सभी लोग को अलग अलग परिस्थिति हो सकता है। किसी को बर्थडे बहुत ही विशेष दिन होंगे है ना, किसी का शादी का दिन क्या होगा है सबसे खुशी के दिन होंगे, या किसी को जॉब मिल गया है, या और कोई है ना विशेष बात, या किसी को लॉटरी मिल गया है ना। तो अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग हम रीति से हम खुश हो जाते हैं। हालांकि आज के दिन में बांटना चाहते, मैं प्रार्थना कर रहा था, और आज क्या बांटना है, ताकि कलीसिया है और प्रभु यीशु मसीह का है दुल्हन है ना। कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन है, और दुल्हन कैसा रहना चाहिए है, और हम किस रीति से है अभी तक इसके प्रति हम तैयार होते हुए आ रहे हैं, और इसके प्रति आज मैं बातचीत करना चाहते हैं। हम उत्पत्ति 24 अध्याय 1 से 4 पद तक हम लोग अध्ययन करेंगे। उत्पत्ति 24 अध्याय 1 से 4 पद तक है। कोई पढ़ सकेंगे? अब्राहम अब वृद्ध हो गया था और उसकी आयु बहुत थी, और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। अब्राहम ने अपने उस दास से जो उसके घर में पुरनिया और उसकी सारी संपत्ति का अधिकारी था कहा, अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख, और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके बीच मैं रहता हूं किसी को ना लाएगा, परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। आमीन। धन्यवाद। एक विशेष बातों को प्रति हम लोग अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। जब अब्राहम बुजुर्ग अवस्था में हो गया है, अब वो अपने बेटा के प्रति चिंता करने लगा है, और अपना बेटा का विवाह होना है। अब अब्राहम अपने दास एलियाजर, सबसे विश्वास योग्य एक दास है, उनसे बातचीत कर कर वायदा करवा रहा है, जाकर मेरा कुटुंबियों, मेरा परिवार की जगह से है उनके लिए, और एक पत्नी को है लेके आने के लिए कह रहा है।
और इस देश का है, कानानी स्त्री का है, किसी व्यक्ति को लेके नहीं आना है, बल्कि उनका पारिवारिक व्यक्ति से लेके आने के लिए कह रहा है। अब मैं इसके प्रति मैं सोच रहा हूं, आज के समय पर अगर किसी के लिए कोई नौकर जाकर अपने बेटा को एक साथ लेके आएंगे तो कितने लोग उसको स्वीकार करेंगे? कोई स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे। है आज के समय पर कोई स्वीकार नहीं करेंगे। हालांकि यहां ये देख रहे हैं, एक परमेश्वर का एक तस्वीर को देख रहे हैं, किस रीति से स्वर्गीय पिता परमेश्वर ने है पवित्र आत्मा को है इस संसार में भेजकर है और अपने स्वर्गीय बेटा जो प्रभु यीशु मसीह के लिए है एक दुल्हन को है तैयार करने के लिए पवित्र आत्मा को भेजा है। आज पवित्र आत्मा है, यहाँ कलीसिया है, परमेश्वर का दुल्हन है। हालेलुया। कलीसिया परमेश्वर का दुल्हन है और पवित्र आत्मा इस समय पर है और एक कलीसिया में प्रत्येक व्यक्ति को तैयारी कर रहा है, तैयारी हो रहा है ताकि प्रभु यीशु मसीह को है और उनसे मिलने के लिए। यहाँ यही देख रहे हैं, कानानी स्त्री से है, किसी व्यक्ति को मेरा बेटा के लिए नहीं लेके आना है। ठीक है, तो यहाँ शर्त है और 6 पद में देखेंगे, इसी का 6 पद में है। अब्राहम ने उससे कहा, चौकस रह, मेरे पुत्र को वहां कभी ना ले जाना। और चौकसी रहना है, मेरा पुत्र को कभी वहां लेके नहीं जाना है। एलियासर की जिम्मेवारी है, जाकर इनकी बेटा के लिए है और पत्नी को लेके आने के लिए। हम आगे बढ़ते आने के समय पर है, इसमें 12 और 13 पद में आएंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे। 12 और 13 पद में है। और वह कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर। इसहाक के लिए और एक दुल्हन लेके जाने के लिए कुआं का पास जा रहा है। देखिए किस तरह का स्त्री के प्रति है वो गया है एलियास। कोई व्यक्ति दुल्हन को देखने के लिए कुआं के पास जाते हैं। पुराने समय पर अगर किसी के घर में कुआं नहीं है वहां शादी भी नहीं होगा, पुराने समय के बाद। हालांकि एलियास कुआं के पास गया ताकि वो एक ऐसा व्यक्ति रहे, मेहनती रहे, परिश्रम करने वाला व्यक्ति रहे और साथ साथ में ये प्रार्थना कर रहा है। एलियास एक विश्वास योग्य दास, वो प्रार्थना कर रहा है। ठीक है, वो प्रार्थना कर रहा है और यही नहीं सोच रहा है किसी तरह किसी औरत को लेके आ जाए, नहीं, वो तो प्रार्थना कर रहा है और किस तरह का स्त्री चाहिए और कुआं के पास गया है। देखिए कैसा है, अब्राहम का परमेश्वर एलियास को अगुवाई किया है। आज पवित्र आत्मा है, किस रीति से कलीसिया को है और तैयारी करना है, कैसा अगुवाई करना है, और एक व्यक्ति है किस रीति से है ताकि जो उस मसीह यीशु का दुल्हन होने के लिए एक योग्य व्यक्ति रहना है, एक परिश्रम व्यक्ति है और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होने वाला व्यक्ति होना चाहिए। कोई भी स्त्री नहीं है। आज ये देख रहे हैं शादी के लिए है, कौन बहुत ही खूबसूरत है ना, कैसा होना चाहिए है, बहुत ही खूबसूरत होना चाहिए लड़कियां हैं और लंबा चौड़ा दहेज देने वाला होना है ना, ये भी बात है, दहेज देने वाला होना है, किसके पास बहुत अच्छा संपत्ति है, या पति को देख रहे हैं किसके पास 4 फिगर या 5 फिगर का है ना तनख्वाह है ना, इसके प्रति ये देख रहे हैं। बहुत ही स्ट्रांग रहना है, अट्टा कट्टा रहना है, बहुत अच्छा उच्चा पदवी में रहना चाहिए है। तो हमारी सोच विचार पूरी रीति से है और वचन के खिलाफ चले जा रहा है। हम किस तरह का है विभाग में है, किस व्यक्ति को है हमें देखना चाहिए है,
क्या हमारी प्रार्थना होना चाहिए है। हम लोग आगे इसको पढ़कर जाने के समय पर एलियाजर कुआं के पास आया है और वहाँ है प्रभु उनको अगुवाई करने के लिए जा रहा है। हम 16 से 19 पद तक देखेंगे है। 16 से 19 पद तक इसी अध्याय का है। वह अति सुंदर और कुमारी थी और किसी पुरुष का मुंह न देखा था। वह कुएं में सोते के पास उतर गई और अपना घड़ा भर के फिर ऊपर आई। तब वह दास उससे भेंट करने को दौड़ा और कहा, अपने घड़े में से थोड़ा पानी मुझे पिला दे। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, ले पी ले। और उसने जल्दी से घड़ा उतारकर हाथ में लिए लिए उसको पिला दिया। जब वह उसको पिला चुकी तब कहा, मैं तेरे ऊँटों के लिए भी तब तक पानी भर भर लाऊंगी जब तक वे पी ना चुके। धन्यवाद। यहां रेबेक्का आ रही है, पानी लेने के लिए है। हालांकि दास ये कह रहा है मुझे पानी पिला देना है, और रेबेक्का है और ये कह रहा है खाली आप ही को नहीं है बल्कि आपका ऊँटों को भी मैं पिला सकती हूं। हालेलुया। तो आप सोचिए, एक व्यक्ति को पानी पिला सकते हैं, ये कई ऊँटों को पानी पिलाना एक आसानी बात नहीं है। एक आसानी बात नहीं है। कुआं में नीचे जाकर है पानी लेके आकर इस इतना ऊँट को पानी पिलाना एक आसानी बात नहीं है। आज इस बातों को प्रति यही देखते हैं, कितने लोग हैं इस तरह का सेवा करने के लिए, परिश्रम करने के लिए, सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए तैयार रहेंगे हैं। हम ऊपर ही ऊपर व्यक्ति को देख रहे हैं, बल्कि उनके स्वभाव को नहीं देख रहे हैं, उनकी चाल चलन को नहीं देख रहे हैं, उनका चरित्र को नहीं देख रहे हैं। यही तो एक समस्या की बात है। आज ऊपर ही है, देखभाल कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा दिखावटी रहना है, शो पानी से कोई कमी नहीं होना चाहिए है, बल्कि उनका चरित्र के प्रति कोई बात नहीं, वो गधा की तरह स्वभाव भी रहे, कोई बात नहीं। हालांकि कैसा होना चाहिए? अच्छा सुंदर दिखाई देना चाहिए। हालांकि रेबेक्का के बारे में देख रहे हैं, वो सुंदर व्यक्ति है ना। आप बगल में बताइए, आप सुंदर दिखाई दे रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमें कैसा बनाया है? सुंदर बनाया है, ताकि उत्पत्ति में देखते हैं अपने शकल से, अपने स्वरूप से प्रभु हमें बनाया है। हम किसी को कहते हैं भाई ये तो काला है, या ये लंबा है, ये पतला है, या इनका चेहरा ठीक नहीं है, या इनका दांत ठीक नहीं है, या इनका नाक ठीक नहीं है। हम लोग क्या कर दे रहे हैं? एक व्यक्ति को शादी करने के लिए पता नहीं कितने लोग को तिरस्कार करते हो। हालांकि आदम के पास कोई और चारा नहीं है। और चारा नहीं है, और जो भी प्रभु लेके आया है उसको ग्रहण किया है। हालेलुया, हालेलुया। आज पत्नी होने के लिए है या पति होने के लिए है, कितने बार फेसबुक में, ट्विटर में है या इंटरनेट में है, लोग जांच करते करते हैं, आखिरी में गलत व्यक्ति को चुन ले रहे हैं। आखिरी में गलत व्यक्ति को चुन ले रहे हैं। उन लोग कभी भी अपने घुटने में जाकर प्रार्थना नहीं करते हैं, प्रभु से नहीं मांगते हैं। हालांकि हम किससे मांगते हैं? गूगल में ढूंढ रहे हैं, है ना, शादी के लिए गूगल में ढूंढ रहे हैं। आखिरी में वो शादी फेल हो जा रहा है। कितने लोग का शादी ऐसा फेल हो जा रहा है। इस बातों को प्रति यही देखते हैं, कितने लोग हैं वो वास्तव में है, सिंसियरली है, आप प्रार्थना किए हैं अपना साथी के लिए है। इस बातों को प्रति हमें ये देखते हैं। कई परिवार में देखे हैं, कई विश्वासी परिवार में हम देख रहे हैं रोज झगड़ा है ना, रोज झगड़ा है, ढोलक बज रहा है रोज उनके घर में है ना। कई परिवार में यही देख रहे हैं, आपस में बात नहीं करते हैं। एक ही परिवार में तो रह रहे हैं, बल्कि आपस में बात नहीं करते हैं। दो प्रकार का लड़ाई होता है, एक तो कोल्ड वॉर है, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, है ना, तो और दूसरा हॉट वॉर, वहाँ है आपस में रेसलिंग हो जाएगा है, या बॉक्सिंग भी हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। ये विश्वासी परिवार में हम देख रहे हैं। मैं एक पास्टर का परिवार में गया था, और वहाँ जाकर मैं बैठे हैं, और वो पास्टर का पत्नी वहाँ
मुझे स्वागत करने के लिए आई है। मैं जाकर बैठने के बाद 10-15 मिनट वो खाली रोने लगी है। तो मेरे को तो समझ में नहीं आया, मैं सोचा वो शायद गलत समय पर आ गया है, क्या है। वो 10 मिनट बहुत ही रोने लगी है और फिर बाद में वो कहने लगी है, मेरा पति है अभी 10 साल हो गया मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, 10 साल हो गया है, वो पास्टर है और उनसे बात नहीं कर रहे हैं। तो फिर अब खाना पीना कैसा है? वो तो होटल में काले रहे, मेरा बेटी काम करने की वजह से है, हम लोग किसी तरह है मैनेज कर रहे हैं। और उसने बता दिया मेरे चर्च भी आप लोग को नहीं आना चाहिए है। तो अभी 10 साल हो गया हम चर्च भी नहीं गए हैं। ये एक पास्टर लोग का एक परिवार का कहानी मैं बता रहा हूँ। इस तरह का है, मैं नहीं जानता हूँ आप लोग का परिवार में है क्या किस्सा हो रहा है, कैसा है आपस में है, आप लोग मेल मिलाप के साथ रह रहे हैं। थोड़ा आगे हम आ जाएंगे है और इसी में 58 का पद पढ़ेंगे है, 58, 24 का 58। और उन्होंने रिबका को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू इस मनुष्य के संग जाएगी? उसने कहा, हाँ मैं जाऊंगी। हालेलुया। कभी उस व्यक्ति को देखा नहीं है, कभी ईसा को नहीं देखा है, ईसा कभी रेबेका को नहीं देखा है। हालांकि और यहां ये देख रहे हैं, रेबेका का माँ बाप परिवार के लोग पूछने लगे, इस व्यक्ति के साथ जाना चाहेंगे? हाँ मैं जाना चाहेंगे है। आगे हम आ जाएंगे है 2 कुरिन्थियों का पत्री 11 अध्याय का 2 पद। 2 कुरिन्थियों का पत्री 2 अध्याय का 11 पद। 2 कुरिन्थियों का पत्री 11 अध्याय का 2 पद। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। पौलुस यही कह रहा है, पवित्र कुंवारी के समान मसीह को क्या करे है? सौंप दे। एक पत्नी और एक व्यभिचारिणी दोनों एक अलग बात है। एक पत्नी और एक व्यभिचारिणी एक अलग बात होता है। एक कलीसिया है, एक कलीसिया का व्यक्ति, एक विश्वासी एक अविश्वासी का एक अलग होता है। एक परमेश्वर का जन जो परमेश्वर का जन नहीं है उसमें फर्क हो जाता है। इस तरह का है, कई बातों को प्रति यही देख रहे हैं। यहां पौलुस यहां ऐसा लिख रहा है, पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। तो इस समय पर कलीसिया है और उस दिन के लिए तैयार होते हुए है रह रहे हैं, तैयार होते हुए रह रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 7वां पद में देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 7वां पद। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। धन्यवाद। यहां है वो खुशी के मारे इस पद में यही लिखा है, और दुल्हन तैयार हो गया है। ठीक है, तो मसीह के विवाह के लिए दुल्हन अपने आप है ना तैयार हो गया है। आगे हम पढ़ते जाएंगे है किस तरह का तैयारी होना है। एक दुल्हन अपने आप को है किस रीति से तैयारी होना चाहिए है। मैं अपना भाई का लड़का के साथ गया है, उनका शादी होना था। हम दोनों एक होटल में रह रहे थे। मैंने उनको बोला है, भाई जाकर आप ही का शादी है, मैं नहीं नहाएंगे तो भी कोई बात नहीं, आपको तो नहाना है, आपका शादी है। वो जाकर नहा कर आया है, फिर मैं जाकर नहा कर आए हैं। आखिरी में है पसीना छूट रहा है। हम बोला क्या हो गया है? अभी अभी नहा कर आए हैं, पसीना छूट रहा है। मैं कपड़ा अपना घर पर छोड़ कर आ गया है। अभी क्या होगा? अभी शादी का टाइम भी हो गया है और बार बार फोन आ रहा है, जल्दी आइए जल्दी आइए जल्दी आइए। अभी ये कह रहा है कपड़ा भूल कर आ गया है। तो मैं बोला ठीक है, मेरा कपड़ा पहन लेना, क्या करेंगे मेरा कपड़ा पहन लेना है।
वो बोला नहीं, ये तो पुराना कपड़ा पहनकर कैसा कर रहे हैं। तो उस समय हम दौड़े हैं दुकान, एक नया एरिया था, मुझको मालूम भी नहीं है कहाँ कहाँ जाना है, दौड़कर उनके लिए कपड़ा खरीद कर है, और किसी तरह 2 घंटा लेट हो गया है, फिर हम लोग शादी में पहुंचे हैं। वो कपड़ा भूल कर आ गया है। तो यहां ये देख रहे हैं, दुल्हन है, मेमना के विवाह के लिए है, उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। आज उस तैयारी के प्रति हम लोग अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। एक दुल्हन कैसा कैसा है, तैयार रहना चाहिए है। हम लोग आगे आ जाएंगे है, और कोलोसियों का पत्री 1 अध्याय का 28 पद में है। कोलोसियों का पत्री 1 अध्याय का 28 पद पढ़ेंगे। 1 अध्याय का 28, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। धन्यवाद। तो मसीह में हर एक व्यक्ति को है सिद्ध करके उपस्थित करें, ठीक है। और यहां ये देख रहे हैं, शादी के लिए एक उम्र होता है, उसके लिए एक स्टेज रहता है। बच्चे लोग देख रहे हैं पहला स्टेज है, और जवान है, फिर विवाह होने का एक समय आता है। आज इस बातों को प्रति यही देखते हैं, आज कलीसिया में है, अगर हम बच्चे लोग की तरह व्यवहार करेंगे है ना। कलीसिया में ऐसा भी होता है, छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाते हैं, छोटा छोटा बातों में नाराज हो जाते हैं, कलीसिया को छोड़ देते हैं, या और भी है, और हम लड़ाई करने लगते हैं। हर प्रकार के बच्चे लोग का स्वभाव हम बड़े होने के बाद भी है, उस बड़ा होने के बाद उस परिपक्वता हमारे जीवन में नहीं है, हालांकि बच्चे की तरह है हम व्यवहार करते हैं। तो वो व्यक्ति सिद्ध नहीं हुआ है, अभी भी है, मसीह में बालक है, ठीक है। तो पौलुस यही कह रहा है, और आप परिपक्वता को है अभी तक पेश नहीं किए हैं, मसीह में आप बच्चे हैं, इसलिए है मैं दूध पिलाने के लिए मजबूर हूं। हम आ जाएंगे है अय्यूब 29 अध्याय का 14 पद। अय्यूब 29 अध्याय का 14 पद, हम कैसा पहनना है हम देखें। 29 अध्याय का 14 पद। अय्यूब 29। मैं धर्म को पहने रहा और वह मुझे ढांके रहा, मेरा न्याय का काम मेरे लिए बागे और सुंदर पगड़ी का काम देता था। धन्यवाद। धार्मिकता का बातों को प्रति यही देखते हैं, ठीक है। धार्मिकता का है, तो हम धार्मिकता का वस्त्र पहनना है। यह धार्मिकता का वस्त्र क्या है, हम रोमियो में अध्ययन करने के समय पर है, हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा है धोया गया व्यक्ति है, पवित्र किया हुआ व्यक्ति है, चुना हुआ व्यक्ति है, और धार्मिकता का वस्त्र पहना हुआ व्यक्ति है, और हम यीशु मसीह को पहने हुए हैं। अब हमारा पुराना वस्त्र, पुराना स्वभाव और सारे चीज को निकालकर मसीह को पहन लेना है। हालेलुया। किसी को पहन लेना है? मसीह को पहन लेना है। इसके मतलब मसीह का स्वभाव हमारे अंदर रहे। धार्मिकता का वस्त्र, कौन सा वस्त्र है? धार्मिकता का वस्त्र है। एक व्यक्ति विवाह के समय पर है, सबसे महंगा से महंगा कपड़ा खरीदते हैं, सही याद नहीं है? महंगा से महंगा क्या है? कपड़ा खरीदते हैं। जीवन में है वो बड़ी भारी खुशी की बात है, तो महंगा से महंगा कपड़ा खरीदने के लिए कोशिश करते हैं। यहां ये देख रहे हैं धार्मिकता का वस्त्र के बारे में हम देख रहे हैं। आगे हम आ जाएंगे है कैसा है। भजन संगीता 132 का 16 पद में, 132 का 16 पद में आएंगे। 132 अध्याय का 16 पद। इसके याजकों को मैं उद्धार का वस्त्र पहनाऊंगा और इसके भक्त लोग ऊंचे स्वर से जय जयकार करेंगे। हालेलुया। उद्धार का वस्त्र, कौन सा वस्त्र है? जोर से बोलिए, कौन सा वस्त्र है? उद्धार का वस्त्र है, जो प्रभु को जीवन देने के बाद
आपको उद्धार का वस्त्र पहना दिया जाता है। ठीक है, हमारे जीवन में सबसे खुशी के बात यही है, जिस दिन प्रभु को जीवन दिया है तो प्रभु है हमें धोकर शुद्ध कर कर पवित्र कर कर है उद्धार का वस्त्र को पहन लेता है। हालेलुया। जब स्वर्गीय पिता हमें देखने के समय पर प्रभु यीशु मसीह को देखकर हमें देख रहा है, हमें उद्धार का वस्त्र पहनाया गया है। हालेलुया। कौन सा वस्त्र पहना दिया गया है? उद्धार का वस्त्र। शादी में है दूल्हा दुल्हन को वस्त्र देता है पहनने के लिए, और दुल्हन वही वस्त्र पहनकर जाना होगा है जो दूल्हा देता है। हालेलुया। कोई दूसरा वस्त्र नहीं है, जो माँ बाप दिया है वो वस्त्र नहीं है, जो दूल्हा दे रहा है। ठीक है, इसी वस्त्र को पहनकर आ जाना है। आज इसे तुम मेरा होंगे, मेरे ये वस्त्र को पहन लेना है। हालेलुया। तो उद्धार का वस्त्र है। इस बातों को प्रति यही देखते हैं, जिस दिन प्रभु को जीवन दिया है, यहां ये देख रहे हैं, इसके याजकों में है उद्धार का वस्त्र पहनाओ। हालेलुया। उद्धार का वस्त्र पहनाओ। इस बातों को प्रति है एक महत्वपूर्ण बात है, किस रीति से है उद्धार का है वस्त्र पहना है। नीति वचन 4 अध्याय का 9 पद में देखेंगे। नीति वचन, वह तेरे सिर पर शोभायमान भूषण बांधेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी। हालेलुया। दुल्हन को है कुछ श्रृंगार के लिए जरूरत है। क्या जरूरत है? तैयार नहीं है श्रृंगार के लिए। उसी दिन है, पता नहीं कितना घंटा ब्यूटी पार्लर समय व्यतीत करेंगे, कुछ पता नहीं है। ठीक है, वहाँ ब्यूटी पार्लर का बाहर लिखा हुआ है 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 तैयारी करने के लिए है, और 1 घंटे के अंदर सारा मेकअप क्या हो जाएगा है, पसीना से सब खत्म हो जाएगा। आपका 20,000 और 30,000 1 घंटे के अंदर खत्म। हालांकि यहां ये देख रहे हैं, ये दुल्हन को है उसका श्रृंगार का जरूरत है। सबसे पहले हम लोग देखे हैं धार्मिकता का वस्त्र है, उद्धार का वस्त्र है, और यहां है 4 अध्याय का 9 पद में क्या देखे हैं? शोभायमान क्या है? सुंदर मुकुट उनको होना है। क्या होना है? सुंदर मुकुट होना है। 1 अध्याय का है 9 पद में देखेंगे है ये नीति वचन 1 अध्याय का 9 पद। क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। हालेलुया। तो किस तरह का है एक सजावट, अभी सजावट का प्रति ये देख रहे हैं, किस रीति से है सजावट होना है ना, किस रीति से सजावट होना है। और पहले पत्रस में आएंगे है, पहले पत्रस 3 अध्याय 3 से 5 पद तक देखेंगे। पहले पत्रस 3 अध्याय 3 से 5 पद तक। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, हाँ। अर्थात बाल गुथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। हालेलुया। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी। हालेलुया। एक पत्नी हमेशा है एक पति के लिए आशीष का कारण रहना है। हालेलुया। कैसा रहना है? थोड़े बहन लोग नहीं बोल रहे हैं। कैसा रहना है? आशीष का कारण रहना है। आप सभी लोग होम मिनिस्टर है, आप सभी लोग क्या है? होम मिनिस्टर है। ठीक है, तो आशीष का कारण रहे। यहां सजावट के बारे में लिखा है। किसके बारे में लिखा है? सजावट कपड़ा पहन रहे हैं। आज यहां पत्रस यही लिख रहा है, हमारा जो सजावट है दिखावटी का ना रहे, है ना, दिखावटी का ना रहे। और पूर्व काल का जो स्त्री लोग कैसा किए हैं, वो परमेश्वर की वचन के अनुसार
अपने आप को श्रृंगार किए हैं, अपने आप को क्या किए हैं, श्रृंगार किए हैं। हम आगे हम पढ़ने के समय पर है एस्तर की किताब में आएंगे, 2 अध्याय का 7वां पद। एस्तर की किताब 2 अध्याय का 7वां पद। एस्तर 2 अध्याय का 7वां पद। किसी को मिला? अध्याय का 7वां पद। हाँ। He was bringing up Athasha, that is Esther, the daughter of his uncle, for she had neither father nor mother. The young woman had a beautiful figure and was lovely to look at. And when her father and her mother died, Mordecai took her as his own daughter. धन्यवाद। उसने हदसा नाम अपनी चचेरी बहन को, जो एस्तेर भी कहलाती थी, पाला पोसा था, क्योंकि उसके माता पिता कोई न थे और वह लड़की सुंदर और रूपवती थी। और जब उसके माता पिता मर गए, तब मोर्दकै ने उसको अपनी बेटी करके पाला। धन्यवाद। एस्तर के बारे में देख रहे हैं, अनाथ व्यक्ति है। कौन व्यक्ति था? अनाथ व्यक्ति है, माता पिता नहीं है। हालांकि मोर्देखाई उनको भी है, परिवार नहीं है। हम देखने के समय पर उनका पत्नी नहीं है, उनका बच्चे नहीं है। एस्तर को है पालन पोषण किया एक अनाथ व्यक्ति को है। देखिए वो बहुत ही सुंदर व्यक्ति थी। और यहां आगे हम पढ़ेंगे, इसका है 12 पद में पढ़ेंगे, 2 अध्याय का 12 पद। जब एक एक कन्या की बारी आई कि वह क्षयर्ष राजा के पास जाए, और यह उस समय हुआ जब उसके साथ स्त्रियों के लिए ठहराए हुए नियम के अनुसार 12 मास तक व्यवहार किया गया था। और उनके शुद्ध करने के दिन इसी रीति से बीत गए कि 6 माह तक गंधरस का तेल लगाया जाता था और 6 माह तक सुगंध द्रव्य और स्त्रियों के शुद्ध करने का अन्य सामान लगाया जाता था। इस प्रकार से वह कन्या जब राजा के पास जाती थी, तब जो कुछ वह चाहती कि रणवास से राजभवन में ले जाए, वह उसको दिया जाता था। धन्यवाद। यहां एस्तर के बारे में देख रहे हैं, वो सुंदर स्त्री होने की वजह से राजमहल में है, इनको लेके आए हैं। क्यों एस्तर और भी सुंदर स्त्रियों को है राजमहल में लेके आए गया है? ताकि एक बड़ी बारी एक फीस्ट रखने के रखा है अगस्वेरू राजा, और वस्ती को उनका पहला जो राजकुमारी को कहने लगे हैं और उनको राजा के सामने आने के लिए, हालांकि वो तिरस्कार कर दिया है। वो वस्ती नहीं आना चाहिए। उसके बाद राजा है उनको कह दिया है, अभी कभी भी वस्ती मेरे सामने नहीं आएंगे है। आज इस बातों को प्रति यही देखते हैं, जहां गमन अहंकार जीवन में आ जाता है, वो किसी व्यक्ति के लिए भी गिरावट का कारण हो जाएगा। किसी व्यक्ति के लिए राजकुमारी बस्ती को है उसी समय से, उस पदवी से उनको हटा दिया गया है। वजह क्या है? राजा का बात को नहीं मानी है और उनके अंदर अहंकार आ गया है। तो एक व्यक्ति यही देखना है, कलीसिया में हम रहने के समय पर है और हम प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन होने के समय पर है, हमारी स्वभाव, हमारी चाल चलन, हमारे चरित्र किस रीति से रह रहे हैं। राजा बस्ती को है हमेशा के लिए अपना दृष्टि से हटा दिया है। प्रभु यीशु मसीह का हम सच्चा दुल्हन होने के लिए जा रहे हैं, उनकी स्वभाव हमारे जीवन में रहना चाहिए है। प्रभु किसको सामना करता है? अभिमानियों को क्या करता है? सामना करता है। हालांकि दीनों के ऊपर अनुग्रह करता है। हालेलुया। किसके ऊपर अनुग्रह करता है? दीनों के ऊपर अनुग्रह करता है। तो एक पवित्र स्त्री
हमारा सजावट कैसा रहना चाहिए है। हम लोग पहले पत्रस में अध्ययन किए हैं, बाहर दिखावटी ना रहे। हालांकि नीति वचन 31 अध्याय में है, एक बुद्धिमान स्त्री का प्रति है, बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है। एक बुद्धिमान स्त्री, एक सुंदर स्त्री, सुंदरता खाली चेहरा नहीं होना चाहिए। सुंदरता क्या नहीं होना चाहिए? चेहरा नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए है? उनका जीवन होना चाहिए है। हालेलुया। उनका जीवन होना चाहिए। उनका पति कहना चाहिए है, वास्तव में है मेरा पत्नी है, बहुत ही अच्छा पत्नी को पाए हैं। बच्चे लोग कहना चाहिए बहुत ही अच्छा माँ को पाए हैं। इसी तरह है, और एक औरत को भी कहना है मैं एक अच्छा पति को पाए हैं। हालेलुया। परिवार के अंदर है ना, परिवार के अंदर है परमेश्वर का उपस्थिति होना चाहिए है, ताकि बाइबल में ये देखते हैं विवाद से शुरू होकर, इस संसार का विवाद से शुरू होकर आखिरी यहाँ प्रकाशित वाक्य में देख रहे हैं स्वर्ग का विवाह का प्रति लिखा है। हालेलुया। कहाँ के विवाह का प्रति लिखा है? स्वर्गीय विवाह का प्रति लिखा है। परिवार के अंदर एक दूसरे के प्रति आशीष का कारण रहे। कैसा रहना है? आशीष का कारण रहना है। जो परिवार में है मिलजुल कर प्रार्थना करते हैं, है ना, मिलजुल कर प्रार्थना करते हैं, वहां परमेश्वर का उपस्थिति रहता है। यहाँ एस्तर एक क्या है, यहाँ ये देख रहे हैं एक अनाथ थी, हालांकि राजमहल में लेके आए हैं। एक साल लगेगा है, क्या करने के लिए है? उनको क्या करना है? अपने आप को है तैयारी करने के लिए कितना समय लगेगा है? 1 साल लगेगा है। 1 साल लगेगा है। हालांकि राजा के सामने जाने के पहले है जो कुछ वो स्त्री मांगेगी है उनको दिया जाएगा है। हालांकि एस्तर ने कहा है मुझको कोई चीज की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आज यीशु मसीह जाकर 2000 साल हो गया है। कितने साल हो गया है? 2। अगर स्वेरू राजा के सामने जाने के लिए 1 साल लगता है, हालांकि यीशु मसीह के सामने जाने के लिए हम अपने जीवन काल तैयार कर रहे हैं। कितने काल तैयार कर रहे हैं? जीवन काल। तो दिन पर दिन हमारी सुंदरता बढ़ते जाना है या घटते जाना है? कैसा जाना चाहिए? हालेलुया। कलीसिया एक वर्कशॉप है। कलीसिया क्या है? एक वर्कशॉप है। जैसा हम यहाँ आ जाते हैं, जैसा एक गाड़ी कलीसिया के अंदर मतलब वर्कशॉप में जाने के बाद वहां का मैकेनिक गाड़ी को चेक करता है कहां कहां गड़बड़ियां है, कहां कहां सही नहीं है, वो पूरा दुरुस्त कर है उसको कंडीशन में लेके आकर वो मालिक को सौंप देता है। ठीक है, आपका गाड़ी अभी पूरी रीति से तैयार हो गया है। हालेलुया। तो हम कलीसिया में आने के बाद रोज प्रतिदिन पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है। रोज प्रतिदिन हमारे जीवन में क्या करता है? कार्य करता है। कैसा कार्य करता है? हमारे चरित्र निर्माण करता है। कैसा कार्य करता है? चरित्र निर्माण करता है। ठीक है, कभी कभी हम जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, ऐसा है इधर? नहीं, जल्दी क्या हो जाते हैं? गुस्सा हो जाते हैं, है ना, जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, है ना। अगर पति पत्नी के ऊपर गुस्सा उतार देता है, और पत्नी किसके ऊपर उतारता है? बच्चे को ऊपर, है ना, बच्चे लोग के ऊपर उतारता है ना। सभी लोग किसी ना किसी के ऊपर क्या करना चाहते हैं? गुस्सा उतारना चाहते हैं। हालांकि आपको बताना चाहते हैं तो परमेश्वर का वचन के द्वारा है, हमें शुद्धिकरण करके पवित्र आत्मा है हमें कैसा दिखाई देने के लिए कार्य कर रहा है? कैसा दिखाई देने के लिए? यीशु मसीह के तरह दिखाई देना है। किसके तरह दिखाई देना है? पौलुस यही कह रहा है, मसीह के तरह है दिखाई देना है। हालेलुया।
अभी हम सिद्ध नहीं हुए हैं, हालांकि सिद्धता के आगे जा रहे हैं। कैसा जा रहे हैं? सिद्धता के आगे जा रहे हैं। हालेलुया, सिद्धता के आगे जा रहे हैं। तो उद्धार का वस्त्र चाहिए है, आध्यात्मिकता का वस्त्र चाहिए है। हालेलुया। और हमारा श्रृंगार में है, कोई कमी नहीं रहना है। श्रृंगार में क्या नहीं रहना चाहिए? कोई कमी नहीं रहना है। किस तरह का श्रृंगार को है परमेश्वर चाह रहा है? एशिया नबी की किताब 61 अध्याय का 10वां पद में देखेंगे। एशिया नबी की किताब 61 अध्याय का 10वां पद। मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चदर ऐसे उड़ा दी है जैसे दुल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। हालेलुया। आप केरला में कभी जाएंगे तो शादी के समय पर कितने लोग गए हैं? कभी गए हैं? आधा किलो 1 किलो सोना है और उन लोग पहन कर रहते हैं। इतनी ज्यादा अपने आप को क्या करते हैं? सजावट कर लेते हैं। बहुत ही ज्यादा है सोना उन लोग पहनते हैं, बहुत ज्यादा डिस्प्ले करते हैं। हालांकि आजकल ऐसा पहनकर बाजार में कोई जगह जाएंगे तो क्या हो जाएगा है? आपका जान का खतरा हो जाएगा, आपका जान का खतरा हो जाएगा। हालांकि यहां ये देख रहे हैं सुंदरता किस रीति से रहना है। ठीक है, आज कलीसिया में है क्या देख रहे हैं? और आधा उद्धार पाया हुआ व्यक्ति को देख रहे हैं। कैसा व्यक्ति है? आधा उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है। ये कैसा होगा? अगर आधा पका हुआ खाना खाएंगे तो कैसा रहेगा? क्या रहेगा? वो सिस्टर तो गवाही दी है, पेट खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा है? पेट खराब हो जाएगा। आज कलीसिया के अंदर आधा उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है। हम दिखाई दे रहे हैं उद्धार पाया हुआ व्यक्ति की तरह है। हमारा बातचीत में है ऐसा लग रहा है आत्मिक व्यक्ति है, हमारा देखने में है ऐसा लग रहा है उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है, बल्कि असलियत में देखा जाएगा है वो उद्धार नहीं पाए हैं, उद्धार नहीं पाए हैं। ये एक समस्या है कलीसिया के अंदर है। ठीक है, आज कलीसिया के अंदर है पूरा उद्धार पाया हुआ व्यक्ति कम पाया जाता है। ये एक दिक्कत वाली बात है। कलीसिया के अंदर कैसा है? परमेश्वर का वचन में है we have to be rooted and grounded in the word of God। परमेश्वर का वचन में है किस रीति से जड़ पकड़कर हम आगे बढ़ रहे हैं, हम किस रीति से प्रार्थना में समय व्यतीत कर रहे हैं, है ना? प्रार्थना में किस रीति से व्यतीत कर रहे हैं। एक व्यक्ति को है अगर मंगनी हो जाता है वो रात दिन स्वप्न देखता है। रात दिन क्या करता है? क्या स्वप्न देखता है? आने वाला पार्टनर के प्रति क्या है? स्वप्न देखते रहता है। कई बार हमारा मोबाइल चार्जिंग भी खत्म हो जाता है, इतनी बातचीत करते हैं। हालांकि जिस दिन प्रभु को जीवन दे दिया है, जिस दिन उद्धार हो गया है, आपका मंगनी हो गया है यीशु मसीह के साथ। हालेलुया। तो आज इस बातों को प्रति यही देखते हैं और उस समय से लेकर है उस विवाद के समय तक है आपको कैसा रहना है? पवित्रता में रहना है। आपका जीवन कैसा रहना है? पवित्र रहना है, आपको शुद्ध रहना है। आपका चाल चलन, आपका चरित्र, आपका सारा कार्य है और मसीह का पसंदीदा जीवन रहना है। हालेलुया, हालेलुया। तो एक व्यक्ति कितना प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु मसीह अपने चेलों को ये कहने लगा है कम से कम 1 घंटा प्रार्थना करना है। कम से कम कितने घंटा प्रार्थना करना है? मैं अपने कलीसिया में यही बताए हैं अगर 1 घंटा प्रार्थना नहीं करेंगे तो आप हमको है अपने समस्या के बारे में भी मत बताइए। मैं यही बताते हैं मेरी प्रार्थना से आप ठीक नहीं होंगे। आप स्वयं घुटने टेकर क्या करना चाहिए है? प्रार्थना करना चाहिए है। ये आज
आजकल मैं ये कह रहा हूं कम से कम 2 घंटा प्रार्थना करना है। कितना घंटा प्रार्थना करना है? 2 घंटा प्रार्थना करना है। ठीक है, अगर हम ये घंटा प्रार्थना नहीं करेंगे है, ये एक विश्वासी के जीवन आप जी नहीं सकते हैं। ठीक है, एक विश्वासी का जीवन नहीं जी सकते हैं। अगर आप एक विजेता का जीवन जीना है, कम से कम कितना घंटा प्रार्थना करना है? 1 घंटा। कितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं? ठीक है, धन्यवाद। और जितने लोग प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, आप लोग को उत्साहित करना चाहते हैं, क्या करना चाहिए? अपने घर पर घुटने टेकर क्या करिए है? प्रार्थना करना चाहिए है। जब मूसा उस पहाड़ को पर बैठकर है, हाथ उठाकर प्रार्थना किया है, वहां याशू जीतने लगा है। याशू क्या करने लगा है? जीतने लगा है। जहां वो उनका हाथ नीचे आ गया है, वो हारने लगा है। अब यहां हाथ उठाने का और वहां लड़ाई का क्या संबंध है? बड़ी भारी संबंध है, ताकि हम आत्मिक लड़ाई में हैं। हम आत्मिक लड़ाई में है। शैतान नहीं चाहता है आपका संबंध आप प्रभु में बना रहे। हमेशा यही कोशिश में है, आपको प्रभु से अलग करने के लिए है। आपको प्रभु से क्या करने के लिए है? अलग करने के लिए हमेशा कोशिश में है। अगर आप प्रभु में बना रहने के लिए क्या करना होगा है? जोर से बोलिए, क्या करना? बगल में बोलिए, कम से कम 1 घंटा प्रार्थना करिए। हालेलुया। मैं अपने कलीसिया में बोले हैं 1 घंटा प्रार्थना नहीं करेंगे तो 1 टाइम का खाना मत खाइए। सही याद नहीं है? कभी खाना खाने में कोई भूल जाते हैं? नहीं, 3 बार तो बराबर खाते हैं। सही याद नहीं? मौका मिलेगा तो 4 बार भी क्या कर सकते हैं? खा सकते हैं। अरे कि प्रार्थना करने के लिए क्या कहते हैं? बहुत व्यस्त है, हमारे पास टाइम नहीं है। हमारे पास क्या नहीं है? टाइम नहीं है। ये तो शैतान इस तरह का है, आपको व्यस्तता में रख देगा है। तो यहां देख रहे हैं, एफिसियों की पत्री में आ जाएंगे 5 अध्याय का 27 पद। एफिसियों की पत्री 5 अध्याय का 27 पद। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया। किस तरह का दुल्हन होना चाहिए है? किस तरह का कलीसिया होना है? पवित्र और निर्दोष। पवित्र और निर्दोष, कोई कलंक ना रहे, कोई दाग ना रहे। हालेलुया। कितने लोगों का विवाह आखिरी मिनट में है, कैंसिल हो जा रहा है। वजह क्या है? उनका पहले का प्रेमी की वजह से है, किसी और व्यक्ति के साथ संबंध है। आखिर में पता चल जाता है इस व्यक्ति का संबंध कोई और व्यक्ति के साथ है, तुरंत शादी क्या हो जा रहा है? कैंसिल हो जा रहा है। आप लोग सुने या नहीं सुने? हाँ, कितने लोगों का शादी कैंसिल हो जा रहा है। वजह क्या है? एक व्यक्ति के साथ संबंध नहीं है, कई लोगों के साथ संबंध है। इस्राएली लोग के बारे में ये देख रहे हैं हम। होशे की किताब 4 अध्याय का 20वां पद में पढ़ेंगे हैं। होशे की किताब 4 अध्याय के 20, उन लोगों के प्रति यहां क्या लिखा है? होशे की किताब 4 अध्याय का 20 पद पढ़े। अच्छा, सॉरी, 4 का 12 है 20। मेरी प्रजा के लोग काठ के पुतले से प्रश्न करते हैं और उनकी छड़ी उनको भविष्य बताती है, क्योंकि छिनाला कराने वाली आत्मा ने उन्हें बहकाया है और वे अपने परमेश्वर की अधीनता छोड़कर छिनाला करते हैं। धन्यवाद। तो परमेश्वर का अधीनता से छोड़कर इन लोग क्या कर रहे हैं? मंत्र तंत्र का कार्य कर रहे हैं, मूर्ति पूजा कर रहे हैं, हर प्रकार का गलत कार्य कर रहे हैं। ये तो बात है, परमेश्वर की चुना हुआ व्यक्ति है और क्या हो रहा है? विश्वासघाती कर रहे हैं। विश्वासघाती क्या कर रहे हैं? ठीक है, हम हमारे विभाग में है, अगर विश्वास योग्यता नहीं है तो विवाह जीवन में क्या हो सकता है? बड़ी बारी समस्या हो सकता है। बड़ी बारी क्या हो सकता है?
समस्या हो सकता है। तो विश्वास योग्यता है, ठीक है, विश्वास योग्यता है। इस्राएली लोग के बारे में देख रहे हैं, कई बार विश्वासी घाती किया है प्रभु से, उन लोग दूर चले गए हैं, मूर्ति पूजा करने लगे हैं, जादू टोना करने लगे हैं, मंत्र तंत्र करने लगे हैं। कई विश्वासी लोग भी यही कार्य कर रहे हैं। कई विश्वासी लोग आज क्या देख रहे हैं, उन लोग दो प्रकार का जीवन जी रहे हैं। कलीसिया में आने के बाद हम स्वर्गदूत की तरह दिखाई दे रहे हैं, कलीसिया के बाद क्या है, हम दुनिया की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वचन में यही लिखा है, पहले यूहन्ना का पत्री, अगर हम संसार के ऊपर प्रेम रखते हैं तो परमेश्वर का प्रेम हमें नहीं है, हम परमेश्वर का जन नहीं हो सकते। दो प्रकार का जीवन है ना, दो नाव में पैर रखकर जाएंगे तो क्या हो सकता है, डूब जाएंगे। ये तो अगर हम परमेश्वर का लोग हैं, परमेश्वर के अनुसार जीवन व्यतीत करना है। अगर परमेश्वर का लोग नहीं है, दुनिया का तरह जीवन व्यतीत कर सकते हैं। वहां है, राजा ने एस्तर को चुन लिया है, परमेश्वर उनको पर अनुग्रह किया है। एक अनाथ, एक गरीब व्यक्ति, प्रभु उनको पर दया कर है, और इतना सुंदरता वो नहीं किया है, वो सुंदरता का द्रव्य को वो नहीं लिया है, और वो राजा के सामने जाने के समय पर राजा उनको पसंद किया है। हालेलुया। राजा ने क्या किया है, पसंद किया है। हमारे दिखावटी का है, सुंदरता ना होने के वजह से हमारे अंदर का सुंदरता है, हमारा पवित्र जीवन, हमारा स्वर्गीय राजा हमें पसंद कर सकता है। स्वर्ग राजा क्या कर सकता है, पसंद कर सकता है। हम अध्ययन करने के समय पर रूत के बारे में भी देखते हैं, एक मोआबी स्त्री है, नौमी के साथ जा रही है, और वो ये कह रही है, यहां नौमी का पति भी मर गया है, यहां देख रहे हैं, और रूत का पति भी मर गया है, सास के पीछे जा रही है, कोई भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है, कोई भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है। आजकल का कोई औरत ऐसा नहीं जाएंगे, लेकिन वो क्या कह रही है, 5 प्रकार का बात बता रही है। हम रूत के किताब 1 अध्याय 16 और 17 पद में पढ़ेंगे हैं। रूत के किताब 1 अध्याय 16 और 17 पद। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी, और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूं, तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। हालेलुया। दृढ़ निश्चयता है, वो रूत निर्णय ले लिया है, कैसा भी दुख हो, कैसा भी तकलीफ हो, जीवन कैसा भी हो, मैं अपना सास को नहीं छोड़ेंगे है। हालेलुया। मैं अपने सास को क्या है, नहीं छोड़ेंगे है। जहां तू जाएंगे वहां मैं तेरे पीछे आएंगे है। तुम्हारे लोग मेरे लोग, तुम्हारा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। जहां तुम मरेंगे वहां मैं भी मरेंगे। आज इस निर्णय है, ये इतना समर्पण एक व्यक्ति यीशु मसीह के सामने करेंगे है, वहां बोआस आपके लिए तैयार रहेंगे है। हालेलुया, हालेलुया। वहां ये एक समर्पित व्यक्ति है, और इनका और भी व्यक्तित्व ओरपा है। परिस्थिति को देखकर सास को छोड़कर चला गया है, गुड बाय बोलकर चला गया है। आज कलीसिया में है, तरह तरह का समस्या का सामना करना पड़ रहा है, एक परसिक्यूशन का समय आ रहा है। ये तो एक शुरुआत है, पीड़ा का है, समस्या का एक शुरुआत है। आने वाला समय पर पता चल जाएगा है कितने लोग वास्तव में है प्रभु का लोग है या नहीं है। इस समय पर है छलनी चल रहा है, कितने लोग है प्रभु को छोड़कर चले जा रहे हैं, ये परसिक्यूशन की वजह से है। आने वाले समय पर मालूम हो जाएगा है कौन परमेश्वर का लोग है, कौन परमेश्वर का लोग नहीं है। हो सकता है हमारे जान भी देने का एक समय आ सकता है, सही नहीं है। हो सकता है ऐसा समस्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में, करीबन 12 पास्टर लोग इस समय जेल में हैं। 12 पास्टर लोग जेल में है,
और कई जगह में क्रिश्चियन हॉस्पिटल भी तोड़ा गया है। आज इस बातों को प्रति यही देखते हैं, अगर आप ये रूत की तरह एक समर्पित व्यक्ति है तो आपके लिए है बोआज। हालेलुया, हालेलुया। जो स्वर्गीय परमेश्वर यीशु मसीह है, आपसे आनंदित होने के लिए आप एक समर्पित व्यक्ति रहना है। हर परिस्थिति को झेलने के लिए तैयार है। हर परिस्थिति को झेलने के लिए क्या है? तैयार है। हालेलुया। तो एक व्यक्ति आज किस मसीह विवाह के लिए तैयार होने के लिए है, यहाँ एक आखिरी पद हम लोग पढ़ेंगे है ताकि समय नहीं है, और 21 अध्याय में 2 पद में आएंगे। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 2 पद। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास उतरते देखा। वो दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। हालेलुया। स्वर्ग में देख रहे हैं नया यरूशलेम। हालेलुया, नया यरूशलेम। कई बड़ा बड़ा पैसा वाले हैं, पूरा एरिया को सजावट कर दे रहे हैं, शादी के लिए है। हालांकि यहाँ ये देख रहे हैं नया यरूशलेम स्वर्ग में है, पूरा तैयारी हो गया है। हालेलुया। अपना दुल्हा का विवाह के लिए पूरा तैयार हो गया है। 9 पद में पढ़ी, इसी का 9 पद। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा। 2 अध्याय का 21 अध्याय का 9 पद है। इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। ठीक है, तो यूहन्ना को कह दिया गया है इधर आओ, क्या दिखाएंगे है? मैं तुझे क्या दिखाएंगे है? दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा है। हालेलुया। एक स्वर्गीय दर्शन यूहन्ना देखा है। किस रीति से नया यरूशलेम अपना दुल्हा के लिए सजावट हो गया है, और ये कह दिया गया है आओ मैं मेमने का पत्नी है, ये दुल्हन को दिखाएंगे है वो किस तरह का एक दुल्हन है। हालेलुया। आज कलीसिया है, कैसा दिखाई दे रहा है? प्रभु यीशु मसीह कैसा दिखाई दे रहा है? यीशु मसीह ने ये कह रहा है मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं। तुम्हारे लिए क्या कर रहा हूं? जैसा तैयार हो जाएगा है वो आकर क्या करेंगे है? कलीसिया को ले जाएंगे है। तो यही होना है, हम हमेशा तैयार रहना है। हमेशा कैसा रहना है? तैयार रहना है। हम तैयार रहेंगे तो प्रभु का साथ जा सकते हैं। वहां 5 मूर्ख और 5 बुद्धिमान किसको देख सकते हैं? हाँ, तो मत्ती 25 अध्याय में ये देखते हैं 5 मूर्ख स्त्रियां हैं, 5 बुद्धिमान। तो आप इन दोनों में से आप किस व्यक्ति है? आप अपने आप को देख लीजिए। आप बुद्धिमान स्त्री है या क्या है? मूर्ख स्त्री है। आप पूरी रीति से तैयार है या तैयार नहीं है? अंतिम समय पर है 5 लोग छूट गया है, क्योंकि उन लोग वो दिया जलने के लिए है, वो तेल उनका पास नहीं है। आज मेरी प्रार्थना यही है आपके जीवन में कोई चीज कमी ना हो सके, आप पूरी रीति से तैयार रहें। बाद में उन लोग जाकर कटकटाने लगे हैं, हमारे लिए भी खोल दीजिए है। अंदर से क्या आवाज आया? ठीक है, आपके लिए भी खोल दे रहे हैं। ऐसा आवाज आया? क्या आवाज आया है? मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। कितना एक दुख के बात है। उन लोग बुद्धिमान स्त्री के साथ रहे हैं, वैसे ही सब कुछ दिखाई दिया है। हालांकि जरा से एक चूक का वजह से क्या हो गया है? चूक गया। एक कमी के वजह से आज उस दरवाजा का बाहर हो सकते हैं एक व्यक्ति। हम लोग प्रार्थना करेंगे। पिता, हम प्रार्थना करते हैं इस समय के लिए।
कलिसिया का कितना भाई बहन लोग यहाँ बैठे हैं प्रभु जी, उन लोग के जीवन में कार्य कर प्रभु यीशु, अपने जीवन को है प्रभु यीशु तैयार रखने के लिए सहायता करें प्रभु जी। उद्धार का वस्त्र, उदारता का वस्त्र पहनते हुए है प्रभु जी, अपने वचन के अनुसार उन लोग पूरी रीति से श्रृंगार कर उस पवित्र विवाह के लिए अपने आप को तैयार रहने के लिए सहायता करें प्रभु जी। कोई भी व्यक्ति के जीवन में है प्रभु जी, कोई चीज का कमी ना रहे प्रभु, मैं प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, हर एक व्यक्ति के जीवन में कार्य कर प्रभु जी, प्रार्थना में, पवित्रता में, वचन में, संगति में हमेशा बना लेने के लिए सहायता करें प्रभु जी। शैतान किसी रीति से किसी को भी है प्रभु जी धोखा ना दे सके, हालांकि तुझ में सभी लोग बना रहकर उस सुंदर विवाह के लिए है, सभी लोग तैयार होते हुए है, जो प्रभु यीशु तेरे आने के समय पर तेरे साथ जाने के लिए तैयार रह सके। धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, प्रार्थना यीशु के नाम में आमीन। प्रभु आप लोग को आशीष दे।